हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी बेटों वाली विधवा का भाग 3। इससे पहले मैं भाग 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वे नहीं सुने हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इसके पहले भी मैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कुछ कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से जो भी उनको सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो अब तक आपने इस कहानी में सुना कि पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हो गया है और उनकी विधवा फूलमती को शोक से कई दिन बेहाल पड़े रहने के बाद इस बात से संतोष हुआ कि 4 जवान सुशील पुत्र और आज्ञाकारी बहुएं हैं और पतिदेव संपत्ति भी काफी छोड़ कर गए हैं। फूलमती घर की मालकिन थी, उसकी इच्छा के बिना कोई एक कार्य न होता था। परंतु ये क्या अचानक ऐसा बदलाव कि पंडित जी की 13वीं के लिए फूलमती द्वारा बताया गया सामान भी बेटों ने बिना पूछे कम करा दिया। जो फूलमती की बात आज तक 40 वर्षों में स्वयं पंडित जी ने भी न टाली थी, आज उसकी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी हैसियत वैसी न रही जैसी 10-12 दिन पहले हुआ करती थी। उसे अचानक यह बदलाव बहुत बुरा लगता है और वह बड़बड़ाती है और खून का घूंट पीकर रह जाती है, क्योंकि इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष सभी आए हुए थे। भोज की व्यवस्थाएं उसे रास नहीं आ रही थी, पर कुछ न कह सकती थी। तभी अचानक सूचना मिलती है कि खाने में चूहिया निकल आई है और मेहमान सभी अपने पत्तलों पर खाना छोड़कर उठ कर जा रहे हैं। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े होकर एक दूसरे को इल्जाम दे रहे और बहुएं एक दूसरे को इल्जाम दे रही। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही, देवरानियां सारा दोष कुमुद के सर मढ़ रही थी। कुमुद खड़ी खड़ी रो रही थी। उसी समय फूलमती चिल्लाई हुई आकर सभी लड़कों पर बहुत बिगड़ी। कुछ देर कामतानाथ चुपचाप सुनते रहने के बाद उल्टा फूलमती को बोला, अच्छा अम्मा अब चुप भी हो जाओ, गलती सबसे होती है, हमसे भी हो गई, अब क्या मार ही डालोगी। बड़ी बहू ने सफाई देते हुए सारा दोष कुमुद के सर मढ़ दिया। फूलमती ने दांत पीसते हुए कहा, शर्माते तो हो नहीं, क्षमा पछतावा भी कुछ नहीं, ऊपर से बेहयाई करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा कि कोई चोरी नहीं की है, चीनी में चींटी और आटे में घुन देखे नहीं जाते। अगर पहले हमारी निगाह पड़ी होती तो निकाल कर फेंक देते, किसी को कुछ न पता लगता। जिस पर फूलमती ने कहा, क्या तुम मरी चुहिया खिला के सबका धर्म बिगाड़ देते। कामतानाथ ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, किसी का कोई धर्म नहीं जाता। ये जो पत्तलों से उठ गए हैं इनमें से कोई धर्मात्मा नहीं है। सब भेड़ बकरी और तालाब के कछुए और घोंगे तक खा जाते हैं। आखिर फूलमती से यह सब देखा और सुना न गया और वह अपना समूह लेकर चली गई। फिर 2 माह बाद कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा। पंडित अयोध्यानाथ कुमुद का विवाह पंडित मुरारी लाल से 10,000 रुपए दहेज के साथ तय कर गए थे, किंतु अब बेटे और बहुएं इतना पैसा कुमुद की विवाह में नहीं लगाना चाहते, बल्कि कोई कम पैसों में लड़का ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहते हैं। पिताजी के द्वारा छोड़ा गया 20,000 रुपए वे आपस में चारों भाइयों में बांट लेते हैं। सबसे छोटा भाई सीतानाथ अपने हिस्से का कुमुद की शादी के लिए देने को तैयार भी होता है, तो उसे भी कामतानाथ भड़का कर अपने साथ मिला लेते हैं। इन सब बातों में फूलमती की कोई सलाह नहीं है। उससे न तो पूछा जाता है न ही उसे कुछ बताया जाता है। तभी उमा ने एक शंका व्यक्त की। उमाकांत ने एक शंका व्यक्त की कि अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा, कहीं इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित से करा देगी। अब आगे। कामतानाथ ने तो कह दिया था कि गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे दें। पर उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा।
उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। उमानाथ ने कहा, तो आप फिर अलग बैठिएगा, बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा, कामतानाथ ने कहा। और तुम सीता? अलग रहूंगा, सीता ने भी कहा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कोई कुछ कौशल करना भी पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी हो। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीटकर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अदिन आए हुए हैं। अदिन मतलब बुरे दिन। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी हो जाए वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उससे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए होते हैं। उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो। रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे देंगे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद हो तो हो जाए, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए होते हैं या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है, जेल ही तो हो जाती या कुछ और। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती। मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यह अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहनों की तो बात ही क्या है। दयानाथ ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ भी विपत्ति आन पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म लेना भी नहीं चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा,
अगर यूँ न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत कर आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से भी नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं गहने छुड़ा लाओगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रख सकते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उसके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सृजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। आगे की कहानी जारी रखेंगे हम इसके अगले भाग में, तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के भाग 4 में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।